सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। आज 21 फरवरी बरोज़ इतवार मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से रसूल हमज़ा तोफ़ की शाहकार किताब मेरा दागिस्तान से एक इक़्तिबास। रसूल हमज़ा लिखते हैं, एक दफ़ा मैं पेरिस के अदबी मेले में शरीक हुआ तो वहाँ मेरी आमद की खबर सुनकर एक मुसव्विर मुझसे मिलने आया और कहा, मैं भी दागिस्तानी हूँ, फला गाँव का रहने वाला हूँ, लेकिन 30 बरस से यहाँ फ्रांस में हूँ। रसूल हमज़ा कहते हैं कि दागिस्तान वापसी पर मैंने उसके अजीज़ों और माँ को तलाश किया। उस मुसव्विर के बारे में उसके ख़ानदान को यकीन था कि वो मर चुका है। मुसव्विर की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हुई। उस माँ को इल्म ही न था कि उसका बेटा अभी तक ज़िंदा है। मैंने मुसव्विर की माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, आपका बेटा वाकई ज़िंदा है और फ्रांस में खुश व खुर्रम है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत रोई। इस दौरान मुसव्विर के रिश्तेदारों ने उसके वतन छोड़ने का कसूर माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये जानकर मसर्रत हुई कि उनका खोया हुआ अजीज़ अभी ज़िंदा है। मुसव्विर की माँ ने मुझसे पूछा, बताओ उसके बालों की रंगत कैसी है, उसके रुखसार पर जो तिल था क्या अब भी है, उसके बच्चे कितने हैं? और फिर दफ़ातन मुसव्विर की माँ ने पूछा, रसूल तुमने मेरे बेटे के साथ कितना वक्त गुजारा है? मैंने कहा, हम बहुत देर बैठे रहे और दागिस्तान की बातें करते रहे। फिर उसकी माँ ने मुझसे एक और सवाल किया, उसने तुमसे बातचीत तो अपनी मादरी ज़ुबान में की होगी ना? नहीं, हमने तर्जमान के ज़रिए बात की। मैं उज़्बेक बोल रहा था और वो फ्रांसीसी। वो अपनी मादरी ज़ुबान भूल चुका है। मुसव्विर की बूढ़ी माँ ने यह सुना और सर पर बंधे सियाह रुमाल को खोलकर अपने चेहरे को छुपा लिया, जैसे पहाड़ी इलाकों की माएँ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अपने चेहरों को ढक लेती हैं। उस वक्त ऊपर छत पर बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। हम दागिस्तान में थे, गालिबन बहुत दूर दुनिया के उस सिरे पर पेरिस में दागिस्तान का वो बेटा भी जो अपने कसूर पर नादिम था, आंखों से बरसते इन अनमोल आंसुओं की आवाज़ सुन रहा होगा। फिर एक तवील खामोशी के बाद माँ ने कहा, रसूल तुमसे गलती हुई। मेरे बेटे को मरे हुए एक मुद्दत बीत गई है। जिससे तुम मिले वो मेरा बेटा नहीं कोई और होगा, क्योंकि मेरा बेटा उस ज़बान को किस तरह भुला सकता है जो मैंने उसे सिखाई थी। मैं हैरत और सदमे से कोई जवाब न दे सका तो उस बूढ़ी अजीम माँ ने कहा, रसूल अगर वो अपनी मादरी ज़ुबान भूल चुका है तो मेरे लिए वो जिंदा नहीं, मर चुका है। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।